सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उपनिषद सार की इस कक्षा में हम आज चर्चा करेंगे मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड, जिसमें हम उस परम पिता परमेश्वर की महिमा का, उसके विराट स्वरूप का स्वाध्याय कर रहे हैं। और पांचवा प्रसंग आज हम पांचवा श्लोक पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था कि अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ दिशा श्रोत्रे वाक् विवृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी हेश सर्वभूतांतरात्मा। वह वास्तव में इस परमेश्वर का अग्नि मस्तक है, चंद्रमा सूर्य है, दोनों नेत्र हैं, सब दिशाएं दोनों कान हैं, और विवृता वेदाः विस्तृत वेद उसकी वाणी है। वायु प्राण है और जगत हृदय है। पदभ्याम इनके दोनों पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। यही सर्वभूतांतरात्मा समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। परमपिता परमेश्वर का हम यदि पल पल उसका सुमिरन करते हैं और उसको इस पूरे विराट ब्रह्मांड में उसका दर्शन करते हैं, तो एक पल के लिए हम उससे दूर नहीं हैं। इस पिंड में भी वही है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भी वही है। उसी से सारा संसार चल रहा है, उसी की कृपा से यह सारा विस्तार है। उस परमात्मा का अत्यंत हम सबके ऊपर उपकार है। और आगे भी यही बात कही है, तस्मादग्नि समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेतः सिंचति योषितायाम् बहविः प्रजाः पुरुषा सम्प्रसूताः। बहुत सुंदर बात कही कि उसी से ही अग्नि देव प्रकट हुआ है। परमात्मा सब प्रकार से सारे संसार में विस्तृत है, फैला हुआ है। यस्य समिधा, जिसकी समिधा सूर्य है, उस अग्नि सोम से उत्पन्न हुआ। सोमात, सोम से पर्जन्य मेघ उत्पन्न हुआ और मेघों से वर्षा, पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई। रेता, औषधियों के भक्षण से उत्पन्न हुए वीर्य को पुमान, योषितायाम, स्त्रियों या ये कहें कि मातृशक्ति में, जैसे इस पृथ्वी से सब अन्न उत्पन्न होता है। पृथ्वी माँ के समान है। पृथ्वी ना हो तो न जन्म होगा किसी का और न किसी का भरण पोषण होगा, क्योंकि ये सारी प्रजाओं को उत्पन्न करती है। पृथ्वी करती है, कब करेगी? जब जल की वृष्टि होगी, वर्षा होगी, बरसात होगी, जल वृष्टि होगी, तो इसमें फिर अन्न, धन धान्य, वनस्पतियां, फूल पत्तियां होंगी और उससे उसको फिर खा करके फिर हमारी संसार की जो मनुष्य हैं या पशु पक्षी हैं, उनका भी इससे भरण पोषण होता है। ऐसे ही यहाँ कहा कि जैसे स्त्रियों में सिंचन करता हुआ संतान उत्पत्ति, प्रजा की उत्पत्ति करता है, ऐसे ही एक ब्रह्मांड की बात बताई और पिंड की बात बताई। ऐसे ही वास्तव में उस परम पुरुष से ही बहवी प्रजा,
नाना प्रकार से चर अचर प्राणी संप्रभुता नियम पूर्वक उत्पन्न होते हैं। वास्तव में उस सोम रूप परमात्मा से समिधा अग्नि, यह दीप्तिमान सूर्य उत्पन्न होता है और सूर्य के तेज से समुद्र से भाप बनकर के ऊपर जाता है। समुद्र से भाप बनकर के ऊपर जाएगा और फिर वर्षा होगी, पर्जन्य जो होगी, बादल बनेंगे और वर्षा होगी, नानाविध वनस्पतियां उत्पन्न करने का कारण बनता है। जैसे अलग अलग प्रकार से हम इस संसार के व्यवहार में भी देखते हैं और जैसे ऋतुदान देकर के पुरुष स्त्री में संतानों का उत्पन्न करने वाला होता है, वैसे ही वह ब्रह्म इस उपादान कारण प्रकृति में स्वशक्ति से प्रेरणा दे करके इसमें नानाविध लोक लोकांतरों का उत्पन्न करने वाला है। और जैसे चुंबक से लोहे में गति होने लगती है, वैसे ही परमात्मा भी अचल होता हुआ ब्रह्मांड को गति दे रहा है। ब्रह्मांड में भी गति हो रही है, अर्थात तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंति के। वह अलग अलग प्रकार से वह हम सबका कल्याण करने वाला है। और आगे इसी का वर्णन और कर रहे हैं, मानव को फिर क्या करना चाहिए इसका उल्लेख किया है। और क्या कहा कि तस्मा ऋचः साम यजुंषि दीक्षा यज्ञश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। प्रभु की कृपा से ही वास्तव में तस्मात् ऋचः साम यजुंषि, उस परमेश्वर से ही, उसी जगत उत्पादक से ऋग्वेद आदि चारों वेद प्रकट होते हैं। दीक्षा, ब्रह्मचर्य आदि वर्णाश्रम की मर्यादाएं, यज्ञ याग आदि शुभ कर्म और अन्य कृतवा परोपकार के कार्यों का उल्लेख, यज्ञोपरांत यजमान द्वारा दी जाने वाली यज्ञकर्ताओं को दक्षिणा, यजमानों का कर्तव्य कर्म, यज्ञ समय कैसा होना चाहिए, संवत्सर में आने वाली ऋतुओं और उन ऋतुओं में मानव क्या क्या करें, लोक लोकांतरों की, उत्तरायण दक्षिणायन आदि की जो उत्पत्ति है, इनके रहस्य आदि का वर्णन ईश्वर ने किया है। इसीलिए मानव अभिमान रहित होकर के यज्ञ याग आदि परोपकार के कर्मों को अपने जीवन में अधिकाधिक करता रहे, उत्तमोत्तम गुणकर्म स्वभाव से आगे बढ़ता रहे, कीर्तिमान स्थापित करे, अभिमान नहीं करे। जो ऐसा जानकर के शुभ कर्म करता है वह यत्र पवते सोम जो सूर्य उस लोक को प्राप्त हो जाता है जो आनंददायक है, प्रकाश से युक्त है, अंधकार से मुक्त है। ऐसे लोक लोकांतरों को वह पहुंचता है जहां पर किंचित मात्र अंधकार नहीं है। उस परमेश्वर से ही ये संपूर्ण ज्ञान और ज्ञान के साधन जो भी हैं उसी से मिलते हैं। हम सब कुछ उसमें जो है देखें, सारा जो कुछ भी है, अब देव आदि समस्त प्राणियों के भेद और सब प्रकार के सदाचार भी उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, यह भी बतलाते हैं। और क्या कहते हैं, तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि प्राणापानौ रिहयौ तपश्चा श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च। बहुत सुंदर बात कही कि तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता, कि उस प्रभु ने, जगदीश्वर ने सृष्टि के आदि में अयोनिक
दिव्य गुणों से युक्त, तस्माच देवा बहुधा संप्रसूता, सब दिव्य गुणों से युक्त देवताओं को, अग्नि आदि ऋषियों को और साधारण मनुष्यों को, गौ आदि पशुओं को, आकाशीय जो नभचर हैं, जलचर, थलचर, नभचर, जो पक्षी हैं, उन पक्षियों को, प्राण अपान को और अन्न धन धान्य को, गेहूं, चावल, ये धान, ये सब क्या है? ये सब कौन देता है, कौन बनाता है? कोई इतना बड़ा विज्ञान फैला पड़ा है चारों ओर सब संसार में, कोई ऐसा वैज्ञानिक हमको बताओ कि जिसने कोई एक अन्न का कोई जो है बनाया हो, कोई अन्न नया बना दिया, ये नया अन्न बन गया है, कोई ऐसा? कोई भी आज तक ऐसा वैज्ञानिक नहीं कि नया फल बना दिया हो। उसी में खुराफात कर देंगे, हाइब्रिड बना देंगे, क्रॉस कर देंगे, उसको आकार दे देंगे, लेकिन नया कोई फल बताओ बनाया हो कि नहीं 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 इसने बड़ा ये आविष्कार कर दिया और नया फल बना दिया। कोई फल बताओ, कोई फल नहीं बनाएगा, बल्कि जो फल अच्छे उनमें और खुराफात कर देगा और गड़बड़ कर देगा। जो इतना बड़ा फल था इतना बड़ा बना दिया है। तो ये जो है ये तो कर सकता है, लेकिन नया अन्न, नया फल, नया कोई फूल बनाया हो, कुछ भी बना नहीं सकता है। और परमात्मा सब कुछ बनाता है। वो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि वो प्राण आपानव व्रीहि यवौ तपस्या, उसने तप द्वंद्वों को सहने की शक्ति दी है। ऋषि मुनि, वेद शास्त्र और माता पिता गुरु आचार्य के प्रति श्रद्धा रखने का सामर्थ्य दिया। सत्य बोलना, बुलवाना, ब्रह्मचर्य का महत्व, उसकी रक्षा की विधि विधान आदि सब कुछ उस उत्तम से उत्तम व्यवस्थाओं को रचा है। उससे भिन्न दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला नहीं हो सकता। इसलिए ऊंच नीच का भेद मिटाकर के, मान अपमान का परित्याग करके वेदोक्त शुभ कर्म ही मनुष्य को सदा करने चाहिए। और यह भी ध्यान रहे कि जितने भी शुभ गुण मनुष्य में हैं वो सब ईश्वर की कृपा से आती हैं, और जो अशुभ हैं वो सब मनुष्य की गड़बड़ी है। जो शुभ है वो ईश्वर के द्वारा है, अशुभ तो हम तैयार कर लेते हैं ना, हमारे कुसंस्कारों के द्वारा, हमारे लोभ वृत्ति के द्वारा। इसलिए हम शुभ से, और जो है संग दोष है, धन आदि का अभिमान है, ये सब हमारी कमी है, हमारे दुर्गुण हैं। उस परमात्मा ने तो सबको बराबर दिया हुआ सामर्थ्य। तो ऐसे हम जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र शुभ से युक्त होकर के कर्म करें, और हमेशा उसी से प्रीति रखें। प्रीति जो प्रेम है, स्नेह है, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना। और ये बहुत सुंदर बात कही आगे कि हम उससे सदा, क्योंकि वो सब कुछ देता वही है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा लेके सच्चे पिता का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा लेके सच्चे पिता का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है।
प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। सतसंगत ही जिसको पसंद है, सतसंगत जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो बाटावे, बन के सेवक भला सबका चाहे। दीन दुखियों के दुख जो बाटावे, बन के सेवक भला सबका चाहे। नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही। तो आनंद से युक्त हम कब रहेंगे? जब प्रभु से संबंध हमारा होगा। सनो बंधुर जनिता सा विधाता, वो हमारा बंधु सखा विधाता है और हमको उससे प्रीति रखनी चाहिए। और आगे भी इसी प्रकार से कहा है कि जो श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधि से, सब कुछ वही है। आगे क्या कहा? सप्त प्राणः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चा समिधा सप्त होमाः। सप्त प्राणः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधा सप्त होमाः। सप्ता इमे लोकयेषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त। सात सात कह रहे हैं कि ये जो सात, इस मानव देह में भी दो आंख, दो कान, दो नासिका छिद्र और एक मुख, ये सात हैं। कितने? दो, दो चार, दो छः, एक ये सात। दो आंख हो गई, दो कान हो गए, दो नासिका और एक मुख, सात हो गए। इनको सप्तऋषि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल सावधानी से सब जो है कार्य में निरत रहते हैं। तो इस मानव देह में दो आंख, दो कान, दो नासिका छिद्र और एक मुख जो है, सात लोक हैं। और इन्हीं को सात गुफाएं भी कह देते हैं। इनमें ही सप्त प्राण विचरते हैं। इनमें ही क्या है? सप्त प्राण विचरते हैं। और यह इनमें ही सप्त प्राण से उस ब्रह्म जो है, जो उस ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। इन गुफाओं में ही सात प्राण यज्ञ, सात होम और इनके विषय रूपी सात समिधाएं पकड़ करके उन यज्ञों को प्रज्वलित कर रही हैं। ये सब उसी ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं, वही सबकी सुव्यवस्था किए हुए हैं और उसकी ही शक्ति से ये सब संचरित हैं। सबका वही नियमन करने वाला है। अगर वह ना हो तो हम इनसे देखने, सुनने, सूंघने का सामर्थ्य नहीं रख सकते हैं। उसी के ही कारण सब हो रहा है। और फिर आगे क्या कहा? अतः समुद्राग्रयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः। अतः समुद्राग्रयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः। अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा। तो कहा कि अतः ये जो इसी से, हे मनुष्यों, उसी जगत उत्पादक ब्रह्म ने समुद्राहा,
अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे, ये सारे समुद्र और ये सारे पहाड़, चाहे नगर हो या पहाड़ हो, चाहे समुद्र हो, हैं, सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समुंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं, सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे संसार की जो भी माया है, जो भी रचना है, उसी परमात्मा की है। तो हे मनुष्यों, उस जगत उत्पादक ब्रह्म ने समुद्रा, यह संपूर्ण समुद्र जो इस ब्रह्मांड को घेरे हुए, सभी छोटे बड़े नदी नाले, अन्न फल फूल वृक्ष वनस्पतियां, सभी उसी ने बनाए हैं। और उसमें स्वादिष्ट रसों को भी डालने वाला वही है, हैं? स्यदन्ते स्यन्दन्ते सिंधवा सर्वरूपाः, सब प्रकार से उन्होंने अनेक रूप वाली नदियां बनाई हैं, अनेक सिंधते बहती हुई नदियां। और रसः, कमाल हो गया, रस है। रस का नाम लेते ही कितने प्रकार के रस हैं प्रवीण जी? 6 रस हैं। लेकिन आप जब फल का सेवन करते हैं तो सबके रस अलग अलग हैं। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? अगर हम अनार की बात करते हैं तो उसका रस अलग है, संतरा की बात करते हैं उसका रस अलग है, आम की बात करते हैं उसका रस अलग है, अनानास की बात करते हैं उसका रस अलग है, हाँ? आंवला, गन्ना, नींबू, आहा, हाँ? क्या बात है। कौन रस डाल रहा है उसमें, कौन रस डाल रहा है? सब में ना कम ना ज्यादा, ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभी गड़बड़ी हो जाती घरों में, चीनी के स्थान पर लोग नमक डाल देते हैं और नमक के स्थान पर चीनी डाल देते हैं। लेकिन जो प्राचीन सनातन जो परंपरा है, जो जब से सृष्टि बनी आज तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई। कभी गन्ने से नींबू की खटास नहीं आई, क्या आई है? मिठास ही आई है। और कभी नींबू से गन्ने की मिठास नहीं आई, खटास ही आई है। तो ये कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो है। इसलिए वही स्वादिष्ट रसों का संचार करने वाला है। पंचभूतों से निर्मित देह जिसका जीवात्मा अधिष्ठाता है, इसका उत्पादक भी ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। पुरुषम एवेदम विश्वकर्मा तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद निहितम गुहायाम स्वविद्या ग्रंथिम विक्रियति है सौम्य। हे सौम्य, हे शौनक, जो मनुष्य इस प्रकार के ब्रह्म को जान लेता है कि वह पूर्ण पुरुष ब्रह्म ही समस्त ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता और हरता है, वही कर्ता धर्ता और वही हरता है। अंग्रेजी में गॉड बोलते हैं। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। वही सबका उत्पत्ति करने वाला है, वही सबका पालन करने वाला है और वही सबका विनाश करने वाला है, लय में प्रलय में बदल देता है। तो इस प्रकार से वह ब्रह्म वेदज्ञ का देने, जो वेद ज्ञान का देने वाला है और जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाला है। और गुहायाम, बुद्धि रूपी गुफा में, गुहा में, हृदय में अथवा संसार के कड़कड़ में निहित है, विद्यमान है। उससे छुप करके कोई पाप नहीं कर सकता है। वह सब काल में, हर हाल में, हर व्यक्ति के साथ रहता है, चाहे व्यक्ति खुशहाल हो, चाहे बदहाल हो, बुरा हाल हो, फटे हाल हो, चाहे
है, चाहे नौनिहाल हो, है, तो वह सब काल में हर हाल में रहता है, सब स्थानों में देखता सुनता रहता है, उसके कैमरे हाई पावर के लगे हुए हैं सब जगह, तो उससे बच करके हम जा नहीं सकते। अविद्या रूपी ग्रंथियां जब कट जाती हैं तब व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और संसार के बंधन से छूट जाता है। ऐसा तुम निश्चय से जानो, हे शौनक तुम इसको जानो। तो इसी के साथ यह द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का आरंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।